नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज का कहानी उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान जोधपुर तक की है। उत्तर प्रदेश में एक आकाश नाम करके एक लड़का रहा करता था। आकाश, उसकी माँ और बाप जो बचपन मतलब 10 साल हुआ था उसकी, उसी टाइम उसकी पिताजी गुजर गया था। उसके 1-2 साल के बाद उसकी मम्मी भी गुजर गया। फिर आकाश जो है अपना भाई और भाभी के साथ रहा करता था। उसने क्या किया, जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा तो अपना कुछ पैसा कमाने के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली में कोई किसी ठेकेदार के पास सरिया सेटिंग का काम करने लगा, बिल्डिंग लाइन में काम करके फिर अपना घर चला गया। घर जाने के बाद उस घर जाने के बाद आकाश थोड़ा सा बीमार पड़ गया, तो घर में ही रहना पड़ा उसको। थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो अगल अपना गांव का लड़का से पता किया कि यार कहीं को अगर अच्छा काम मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। फिर उसी गांव का एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ, एक आदमी है, रूपचांद बड़ा ठेकेदार है, ईंट की भट्टा में काम कराता है, उसके पास बहुत सारा लेबर की जरूरत पड़ा रहता है। फिर उस उसी के सहारा में वो रूपचांद के पास एक दिन चला गया। तो जैसे रूपचांद के पास गया तो रूपचांद उससे पूछा कि तुमने कभी ईंट की भट्टी में काम किया? तो आकाश बोला कि नहीं, ईंट की भट्टी में तो काम नहीं किया, तो मैं सीख जाऊंगा। फिर तो रूपचांद ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन में हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो तुम हमारे साथ निकल जाना। फिर उसी के बीच में तो रूपचांद उससे भी पूछा कि अगर पैसे वैसे चाहिए तो, क्योंकि ईंट भट्टा जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पैसे वाला आदमी का होता है। फिर रूपचांद ने बोला कि जो पैसे चाहिए, 1000 जो जितना भी, तो एडवांस तौर पर तुम ले सकते हो। फिर आकाश ने बोला कि हाँ, मैं अभी बीमार और पड़ा हुआ था ही, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को देना है। फिर रूपचंद ने 2000 रुपये तुरंत दे दिया। 2000 देने के बाद आकाश ने क्या क्या डॉक्टर को दे दिया। फिर 1-2 दिन के बाद यूपी से रूपचंद और रूपचंद का घरवाली कविता और जो लड़का है आकाश, वो सीधे निकल पड़े राजस्थान जोधपुर। ईंट की भट्टा में पहुंच गया। ईंट की भट्टा में पहुंच गया तो एक दिन रेस्ट करने के बाद दूसरा तीसरा दिन से आकाश काम पे लग गया। काम पे लगा तो जो रूपचंद का घरवाली रूपचंद का घरवाली कविता अभी ईंट के भट्टे में लेबर को देखने के लिए घूमते रहती थी। फिर आकाश को देख के बोला, सर तुमने तो कभी काम नहीं किया, ये तो बास्केट जो बॉक्स होता है ईंट बनाने वाला, करे कि ये इससे तो तुम बहुत अच्छे सुंदर हो। फिर ऐसे ही 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। फिर जो कविता है रूपचंद का घरवाली ऐसे ही डेली मतलब लेबर के पास जाता था, क्योंकि वहाँ और भी लेबर बहुत सारे होते हैं ईट भट्टे में, एक कॉलोनी बना हुआ रहता है। फिर कविता ने क्या किया, तो आकाश को बोला, आकाश तुम एक काम करो, आज रात को 10-11 बजे मेरे रूम की तरफ आ जाओ। आकाश बोला कि भाई साहब जो है, अरे भाई साहब का मैं देख लूंगा। फिर क्या प्लान बनाई, वो बगल में मेडिकल स्टोर में जाके वो नींद वाला गोलियां मांगने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि नींद का गोलियां या नशा वाला गोलियां कोई तुम इंस्पेक्शन लेके आओ एमबीबीएस डॉक्टर के पास से। फिर कविता के पास तो था ही नहीं कुछ भी, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, एक तो कम से कम दे दो। फिर जैसे शाम हुआ, शाम होने के बाद खाना वाना खाते वक्त जैसे शाम हुआ, खाने के साथ कविता ने अपना घरवाला का खाने में वो गोलियां मिला दिया। जैसे मिलाया, उसको आधा 1 घंटे बाद असर पड़ गया, वो चुपचाप जाकर सो गई। सोने के बाद कविता ने फोन कर दिया आकाश को। आकाश आया। आकाश आने के बाद फिर दोनों का नग्न अवस्था में दोनों दे धनाधन बस संभव मतलब चालू कर दिया। फिर सुबह जैसे हुआ, मतलब 1-2 बार करा। 1-2 बार करने के बाद आकाश अपना कॉलोनी की तरफ चला गया, कविता अपना रूम में सोई रही। जैसे सुबह हुआ तो कविता अपना घर वाला से बोल रही है कि आज इतना लेट कैसे उठी है तुम? तो बोला कि नहीं,
थोड़ा बहुत थकान सी था। तो कविता बोल रही है कि तुम तो काम धाम तो करते ही नहीं हो, घूमते रहते हो। फिर उसी बीच में जैसे चाय वाय पिया, सारा कुछ हुआ, तो ईंट भट्टा का मालिक का फोन आ गया। तो वो मालिक ने मैं रूपचांद को बोला कि तुम एक काम करो, 8-10 दिन के लिए और दूसरा जगह साइड देखो, क्योंकि ईंट भट्टा मालिक एक भट्टा तो होता ही नहीं उनके पास, क्योंकि बहुत पैसे वाले होते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 1-2 घंटे के बाद निकल जाता हूँ। फिर रूपचंद अपना निकल गया। उधर ही, मतलब दिन में रहना, रात को भी रहना। फिर आकाश और कविता, वो दोनों को तो मौका धनाधन करने का तो मौका है, और बिल्कुल छूट मिल गया। कविता और आकाश ईंट भट्टा के अंदर में ही दिन में संभोग करने लग गया। दोनों संबंध बना रहे थे, कोई लेबर वाला ने फोटो खींच लिया उनकी। फोटो खींचने के बाद वो अपना बड़ी प्यार से सेफ्टी में रख दिया। सेफ मतलब कोई किसी को दिखाया नहीं, आराम से रख दिया अपने गैलरी में सेव करके। फिर उसी के बीच में क्या हुआ कि एक दिन कविता साइड पे घूम रही थी, उसके पैर में मोच आ गया। जैसे मोच आया तो वहां से कंधे पे उठा के अपना जो रूम होता है वहां पे लेके आया। वहां से फिर डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर के पास से अपना दवाई ववाई करा के फिर लेके आ गया यहाँ। उसी के बीच में कविता ने फोन कर दिया कि तुम आ जाओ अपना घर वाला को, रूपचांद को। फिर रूपचांद आया। रूपचांद आने के बाद तो कविता बोली कि मैं तो अब चल नहीं सकती, तुम एक काम करो, मेरे छोटी बहन को लेके आ जाओ यहाँ पे। उसका छोटी बहन का नाम है सविता। जैसे सविता को छोड़ के रूपचांद अपना दूसरा साइड काम देखने के लिए चला गया, और उसको क्योंकि वो वहीं रहना था रूपचांद को। फिर उसी बीच में आकाश डेली आया जाया करता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्योंकि उसको तो चुस्का लगा हुआ है कि कैसे मिल जाएगा मेरे को। फिर देखते देखते ही जो सविता है, उसकी रूपचांद का साली, उसके ऊपर में नजर डाल दिया। कह रहा है ये भी, इसको भी शिकार बनाऊंगी। फिर एक दिन क्या हुआ, आकाश सविता से बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सविता बोली कि क्यों? फिर नहीं, कोई बात है। फिर वो रात को आया 10-11 बजे। कविता और सविता दोनों एक ही बेड में सोए हुए थे। तो सविता, क्योंकि सविता भी जवान है, सविता अपना चुपके से बाहर निकल गया। जैसे चुपके से बाहर निकला तो वो दोनों उसी के बारंडा के अगल बगल में ही संबंध बना रहे थे। तो ये कविता उठ गई। कविता बोली अरे मेरा बहन कहाँ गई? देखा तो थोड़ा सा दरवाजा खुली हुई थी, वहां से झांक के देखा तो दोनों बस 1-2-3 लगा पड़ा हुआ है। फिर वहां से कविता जाके बोल रही है, हाँ अरे आकाश, तू तो हद कर दिया, तू मेरे से भी, मेरे साथ भी संबंध बना रहा है, मेरे बहन के साथ भी। फिर तभी उसको, सविता को भी पता चला, अरे ये दोनों तो साला चोर है। फिर मेरे बहन को भी साला को छोड़ा नहीं, अब मेरे 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 साथ भी वो फिर करने लग रहा है। फिर ऐसे करते करते चलो जो हो गया, आकाश अपना घर रूम की तरफ चला गया। फिर दोनों अपना बहन जो है कविता और सविता आपस में दोनों गए। फिर दोनों सो गए। फिर 1-2 दिन के बाद रूपचांद जो दूसरा साइड में देखने गया था, वहां से मतलब आ गया यहाँ पे। आने के बाद जो लड़का ईंट भट्टा में काम करने वाला, जो जिसने फोटो खींच के रखा था उनका, जो दिन में संबंध बना रहे थे, उसको चुपके से उसकी फोन में व्हाट्सएप जरिए भेज दिया। और जैसे देखा रूपचांद ने, एकदम तिल मिला आ गया रूपचांद। और रूपचांद आते ही उसकी घरवाली को मारा, करे कि ये क्या चीज है, ये क्या है। फिर उसको तो मारा मारा ही। फिर साइड पे गया, साइड पे जहाँ पे आकाश काम कर रहा था, आकाश को पकड़ लिया। आकाश को पकड़ा, उल्टा लटका के रूपचांद ने क्या किया, रूपचांद ने जो आकाश है, आकाश का मुंह में जो गिल्ली मिट्टी नहीं होता, गिल्ली मिट्टी ठोस दिया, क्योंकि उसकी सांस बंद हो गया, क्योंकि उल्टा लटका के
अब हाथ पैर बांधा हुआ है, गिलमिट्टी से जैसे ठूसा, उसका धीरे 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 करके सांस रुकने लग गया। अब काफी लेबर भी इकट्ठा हो गया, सारे आदमी आ गए। अब आने के बाद भी करे तो क्या करे, जो जैसे कर्म करेगा भाई वो तो फल उसी हिसाब से पाएगा। फिर आकाश मर गया। आकाश मरने के बाद वहाँ के जोधपुर के पुलिस एसएचओ वगैरह आके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रूपचंद को जेल भेज दिया। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद जो आकाश है उसका भाई भाभी को सबको सौंप दिया गया है। तो आज का कहानी यही था, यही समाप्त करता हूँ। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।